उलमाए किराम हैं, हकीकत में यही अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं। बेशक बेशक, यही अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं। और जो अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा होता है उसको आप अपनी तरह मत समझिए, अपनी तरह मत समझिए कि ये हमारी तरह है। उनके हाथ को, उनके पांव को, उनकी आंखों को देखकर ये मत समझिए कि हमारी तरह है, बल्कि ये जो अल्लाह का खास बंदा होता है, अल्लाह का वली होता है, जो अल्लाह का फरमा बरदार होता है, हाथ तो उनका होता है लेकिन उसमें जो ताकत और कुव्वत होती है वो खुदा की होती है। पाँव उनका होता है लेकिन उसमें जो ताकत होती है वो खुदा की होती है। जबान उनकी होती है लेकिन बोली खुदा का होता है। और मेरे मोहतरम दोस्त, जो अल्लाह वाले कह देते हैं अल्लाह तबारक व तआला उसे पूरा फरमा देता है। आमीन। अल्लाह उसे पूरा फरमा देता है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक शख्स आया था और उसने अर्ज किया था, हुजूर मेरी बेटी की शादी है, मतलब यह है कि कुछ आप मदद कर दीजिए। आपने इरशाद फरमाया, अच्छा जाओ ऐसा करो कि एक मिट्टी ले आओ। वो शख्स गया, इतना बड़ा ढेला लेके चलाया, इतना बड़ा ढेला। ढेला समझते हैं आप लोग? अरे बोलिए बोलिए बोलिए, समझते हैं ना ढेला? ये बरसात के दिनों में जब आंगन गहरी हो जाती है पानी की वजह से, तो हमारी माँ और बहनें खेतों से मिट्टी ला करके उस घर को, उस आंगन को भरती है कि नहीं भरती? अच्छा, जब खेत वाला उस माँ बहन को दौड़ाता है तो आपने माँ बहन को बर्तन छोड़कर भागते हुए देखा? अरे बोलिए ना, देखा है कि नहीं देखा? देखा है ना। एक बात बतलाइए, दूसरे की जमीन बगैर इजाजत के वहां से मिट्टी लाकर अपने आंगन को भरना ये जायज है? हमारी माँ और बहन सुन रही है, बहुत दूर से आई हो तुम लोग, जरा मसला सुनो। बगैर इजाजत के दूसरे की जमीन से मिट्टी लाकर अपने आंगन को भरना जायज नहीं है। चलिए वो तो बेवकूफ कौम है, लेकिन आप तो उनके बाप हैं, आप तो उनके भाई हैं, आप तो उनके बेटे हैं। आपने उनको देखा कि वो बगैर इजाजत के दूसरे की जमीन मिट्टी ला रही है, आप मना नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते कि दूसरे की मिट्टी मत लाओ, अगर लाओगी तो मेरे घर से बरकत चली जाएगी। आप नहीं कह सकते हैं। मेरे दोस्त याद रखिए कि हरगिज हरगिज न कहें, हरगिज हरगिज कहें, और आप हरगिज हरगिज उसको छूट मत दें, बल्कि आप उनको ताकीद करें कि दूसरे की जमीन लाकर, मिट्टी, जमीन से मिट्टी लाकर अपने घर को न भरे, अपने आंगन को न भरे। अल्लाह अगर तौफीक दे तो अपनी जमीन खरीद करके आप और उससे मिट्टी कटवा कर आप जो है भरवाएं, या खरीद कर मिट्टी भरवाएं, लेकिन दूसरे की बगैर इजाजत के न लें। हमारी माँ और बहन यहाँ मौजूद हैं, एक बात मैं उनसे कह दूं, हमारी माँ और बहन याद रखिएगा, आपकी आदत है बगैर इजाजत के किसी की कुछ ले लेना। बगैर इजाजत के जैसे मिट्टी लेना जायज नहीं है, ऐसे ही कोई चीज भी किसी की बगैर इजाजत के लिए लेना जायज नहीं है। और सिर्फ औरतों के लिए नहीं, मर्दों के लिए भी यही हुक्म है, आपके लिए भी यही हुक्म है कि बगैर इजाजत के आप किसी की कोई चीज ना लें। और मेरे मोहतरम दोस्त, वो शख्स ने वो ढेला लाया और लाने के बाद हजरत जुनैद बगदादी को दे दिया। हजरत जुनैद बगदादी ने क्या किया, उसके सामने में उस ढेले पर जोर से अलहम्दु शरीफ वला दालिन तक पढ़कर आपने उसमें फूका, और जैसे ही फूका तो वो ढेला सोने का हो गया, वो ढेला सोने का हो गया। तो हजरत जुनैद बगदादी ने दिया, कहा जाओ बेटा इसको बेचकर अपनी बेटी की शादी कर ले। अच्छा, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि उस आदमी के दिल में ये ख्याल तो पैदा हुआ होगा कि हमको क्या मालूम कि ये ढेला सोने का हो जाएगा, वरना वो इतना बड़ा ढेला लाता कि इतना बड़ा चकड़ी लेके चले आता। लेकिन उसको मालूम नहीं था। फिर दिल को तसल्ली दिया कि
कोई बात नहीं है। हजरत ने जो सूरा पढ़ करके फूका है वो तो हमको खुद ही याद है। हजरत ने जो फूका है तो मैं भी अब सोना बना लूंगा। चुनांचे वो अब घर गया, अपनी बीवी से कहा कि जरा लो ये सोने को बेचो और अपनी बेटी की शादी धूम से करो। अपनी बेटी की शादी लड़का बैठ इधर सुनो, क्या कहा? अपने बेटी की शादी ये सोना बेचकर धूम से करो। एक बात बतलाइए, धूम से शादी करने का मतलब समझते हैं आप लोग? अरे धूम से शादी करने का मतलब समझते हैं? डीजे लाओ, डीजे 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 लाओ, डीजे। आप लोग अपने अपने आपके इलाके में, आपके गांव में आप लोग शादी ब्याह में डीजे बजवाते कि नहीं बजवाते? आप लोग नहीं बजवाते? सच झूठ मत बोलिएगा, झूठ नहीं बोलिएगा। सुनिए, ये डीजे कहां कौन लोग बजवाते हैं? आप देखिएगा फॉरवर्ड लोगों को, गैर मुस्लिमों में जो राजपूत हैं, जो भूमियार हैं, जो पंडित हैं, वो लोग अपने बेटा बेटी की शादी में कभी डीजे नहीं बजवाएंगे जी। जो फॉरवर्ड कौम है वो कभी नहीं बजवाती है। लेकिन कौन हिंदू, उसमें से जो झांगड़ है, मुसहर है, संथाल है, डोम है, चमार है, जो बैकवर्ड कौम है, वो लोग अपने बेटा और बेटी की शादी में डीजे बजवाती है वो कौम। और वही रिवाज उन मुसलमानों में चला आया जो मुसलमान अच्छे खानदान से ताल्लुक नहीं रखते हैं। जो मुसलमान रजील खानदान से ताल्लुक रखते हैं, घटिया खानदान से ताल्लुक रखते हैं, वो लोग अपने बेटा और बेटी की शादी में डीजे बजवाते हैं। लेकिन जो शरीफ खानदान से ताल्लुक रखते हैं, जो अच्छे खानदान से ताल्लुक रखते हैं, खुदा की कसम वो कभी भी अपने बेटा और बेटी की शादी में डीजे नहीं बजवाते हैं। डीजे वो लोग बजवाते हैं जो जलील कौम से ताल्लुक रखते हैं, जो जलील खानदान से ताल्लुक रखते हैं। इसलिए कोई मुसलमान अगर अपने बेटा और बेटी की शादी में डीजे बजवाता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये शरीफ खानदान का मालूम नहीं होता है, अच्छे खानदान का मालूम नहीं होता है। मेरे दोस्त, इसलिए याद रखिएगा कि जो शरीफ खानदान का नहीं होगा वही डीजे बजवाएगा। आज के बाद से आप तय कर लीजिए कि हम रजील खानदान के नहीं हैं, हम शरीफ खानदान के हैं। इसलिए अपने बेटा और बेटी की शादी में कभी भी डीजे नहीं बजवाएंगे। और याद रखिएगा, डीजे न कल जायज था, न आज जायज है, न कयामत तक जायज होगा। और बरेली शरीफ से तो इस मर्तबा ऐलान हो गया है, डीजे में आप नाद भी नहीं सुन सकते हैं। डीजे में आप नाद भी मत सुनिए, इसलिए कि अगर डीजे में नाद सुनिएगा तो आपका जिस्म थरकने लगेगा। और जिसकी वजह से मना किया गया है उसकी वजह यही है कि आदमी जैसे ही डीजे की आवाज को सुनता है कि वो थरकना शुरू कर देता है। इसलिए डीजे में नाद भी नहीं। अगर आप 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जुलूस निकालते हैं तो डीजे हरगिज न निकालें। हमने पूर्णिया में मना किया और अल्हम्दुलिल्लाह लाखों का मजमा होता है जुलूस में, लेकिन कोई डीजे लेकर नहीं जाता है। इसलिए आप हजरात भी डीजे न अपने घर में रखें, न शादियों में इस्तेमाल करें, और न कहीं नात वगैरह में डीजे इस्तेमाल करें। मैं उलमा से आपसे हाथ जोड़कर अर्ज करूंगा कि आप इस मसले को हर गांव में पहुंचाएं, हर महफिल में इसका तज़किरा करें, ताकि लोग इस नाजायज काम से बच जाएं। और एक बात और भी कहूंगा, जब शादी की बात आ गई है तो ए प्यारे सुनो, यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। शादी में इमाम साहब निकाह पढ़ाते हैं, शादी में इमाम साहब निकाह पढ़ाते हैं। निकाह पढ़ाने का पैसा लिया जाता है हर गांव में। जब लिया जाता है तो आपके यहाँ का क्या माहौल है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हर जगह का आज माहौल ये बन गया है कि निकाह खानी का पैसा जब लेते हैं तो इमाम साहब को 500 1000 देकर बाकी मस्जिद में लगा देते हैं या मदरसे में दे देते हैं और कहते हैं कि बाकी मदरसे और मस्जिद का है। सुनिए, फतवा ये है,
बरेली शरीफ का भी फतवा यही है और मुबारकपुर शफिया के भी फतवा यही है, जामे नईमिया का भी फतवा यही है, पाकिस्तान के उलमा का भी फतवा यही है। और मैंने अपनी किताब फतवाए सीमांचल में भी इसको लिखा है, जो 650 सफ़हात के हैं और तमाम मुफ्तियाने किराम के फतवों को इस सिलसिले में मैंने जमा कर दिया है। जिंदाबाद मुफ्ती साहब। खानी का पैसा मस्जिद में लगाना जायज नहीं, मदरसे में लगाना जायज नहीं। निकाह खानी का पैसे का मुस्तहिक इमाम होता, इमाम जो निकाह पढ़ाता है वो होता है। हरगिज आप निकाह खानी का पैसा मस्जिद और मदरसे में नहीं लगा सकते। ये नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत तालीमी कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती जुबैर आलम मिसबाही, नारे तकबीर। ये ईमान, ये जो है अक्द खानी का पैसा, निकाह खानी का पैसा, इसका हकदार सिर्फ और सिर्फ इमाम है। और बाद लोग ये कहते हैं हमने इमाम को रखने से पहले ये शर्त लगा दी है कि निकाह खानी का जो भी पैसा होगा उसमें से 1000 आपको देंगे और बाकी जो है 4000 5000 जो भी मिलेगा उसको मस्जिद में लगा देंगे। ये शर्त लगा देता है तो उलमा फरमाते हैं ये शर्त बातिल है, ये शर्त बातिल है, ये शर्त लगाना जायज नहीं है। उसका मुस्तहिक सिर्फ और सिर्फ निकाह खां इमाम साहिब हैं। इसलिए ये पैसा आज के बाद से ए मुतवल्लियो, ए सदर और सेक्रेटरियो, याद रखो अगर आज से पहले तुमने उनके पैसे को ले लिया है तो फतवा यह है कि उन पैसे को लौटाओ या फिर उन पैसे को लौटाओ या फिर इमाम से माफी मांगो। जब तक नहीं मांगोगे वो माफ नहीं करेगा। कयामत के दिन तुमसे पूछा जाएगा। इसलिए आज के बाद से तय करो कि हम उसको देंगे। अरे बड़ा अफसोस आता है, एक तो इमाम की तनख्वाह 7000 8000 इससे जायद नहीं है और फिर इमाम से एक वही आमदनी है निकाह खानी का, और कौन सी आमदनी है, लेकिन उसमें भी कतर भी उन्हें शुरू कर देते हैं और आप नाजायज काम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए मस्जिद में वो पैसा लगाना जायज नहीं और मदरसे में भी वो पैसा लगाना जायज नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम सदर सेक्रेटरी और मुतवल्लिया ने मस्जिद को इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप उलमाए किराम भी अपने अपने इलाके में इस मसले को फैलाएं और छुपाएं नहीं, लोगों को बताएं कि मसला ये है। इसलिए मैं आप हजरात से अर्ज करूंगा। और एक बात और भी, आपके गांव में इमाम साहब निकाह पढ़ाते हैं तो किसकी निकाह पढ़ाते हैं? जो बारात आती है, तो बारात तो दूसरी जगह से आती है और वो बारात जो आती है उसने आपसे 4 लाख रुपया नगद लिया है, मोटरसाइकिल लिया है, 4 चक्के की गाड़ी लिया है, 10 लाख रुपया लिया है और वो आपके गांव से इतना रुपया लेकर गया। आप निकाह खानी के लिए उसको नहीं कह सकते हैं। आपको पता है कि ये 10 लाख लिया है, 8 लाख लिया है, 5 लाख लिया है, आपको मालूम है कि ये 4 चक्के की गाड़ी लिया है, तो आप उस वक्त में कहिए हम अपने इमाम को 8000 या 10,000 रुपया तनख्वाह देते हैं, बहुत कम तनख्वाह है। इसलिए आपको निकाह खानी का पैसा उस दिन तय कीजिए जिस दिन तारीख शादी की तय करते हैं, उस दिन तय कीजिए कि आपको निकाह खानी का पैसा जो 8 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया लिया है उससे तय कीजिए कि 11,000 रुपया हमारे इमाम को देना होगा, 11,000 रुपया देना होगा। ये आप तय कीजिए। और अगर आप तय करते हैं तो आपके गांव से वो पैसा जाता है या वहां से पैसा आएगा जिसने 4 लाख रुपया लिया है। जब जिसने 4 लाख 5 लाख रुपया लिया है वो अगर 11,000 दे देता है तो क्या ये तुक है। इसलिए आपके लिए लाजिम है कि आप उनको तय कर दें कि जो 5 लाख 6 लाख लिया है 11,000 देना होगा, और अगर इससे कम लिया है तो 7 लाख 7,000 8,000, इससे कम निकाह खानी का पैसा मत दिलवाइए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर आपने ऐसा किया, आपका इमाम खुश हो गया, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी
इमाम के दिल से दुआएं निकलेगी और आपका मुकद्दर समझ जाएगा, मुकद्दर समझ जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने अपने इमाम की इज्जत की तौफीक अता फरमाए और उसके ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। एक बात और भी मैं कहता हूँ हर जगह कि आप अपने इमाम का ख्याल इस तरीके से रखें कि जुमा के दिन जाते हैं आप जुमा पढ़ने के लिए, आप इमाम साहब से मुसाफा कीजिए और जरूर मुसाफा कीजिए और मुसाफे में 10 रुपया 15 रुपया 20 रुपया आप इमाम साहब को दीजिए। अगर आप देते हैं इस तरीके से तो उनकी आमदनी थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी और उनका काम हो जाएगा। इसलिए आप जरूर मुसाफा किया कीजिए। मेरे दोस्त, एक बात मैं आपसे कहता हूं, आपका पीर आपके गांव में आता है, बड़ी अच्छी बात है, आप उसकी कदर कीजिए, जरूर कदर कीजिए, लेकिन उससे पहले अपने इमाम की कदर कीजिए। वाह 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 वाह, उससे पहले अपने इमाम की कदर कीजिए। आप पीर, सबसे बड़ा पीर, खुदा की कसम सबसे बड़ा पीर आपके घर में आपका बाप है, वाह वाह, आपकी माँ है। आपके बाप से, आपकी माँ से बढ़कर कोई भी पीर नहीं है। अगर आपकी माँ जैसो तो सही, तुम्हारी माँ दूसरे के घर में बर्तन मांजती है, दूसरे के घर में झाड़ू देती है और तू अपने माँ को 10 रुपया नहीं दे सकता, अपने पीर के मुसाफा में 100 रुपया देता है। खुदा की कसम, अगर तूने अपनी माँ को रुलाया है और तूने अपने पीर को खुश करने की कोशिश की है तो तेरा पीर भी खुश नहीं हो सकता, बल्कि अगर तू अपने माँ बाप को रुलाएगा तो तेरे अल्लाह उनके रसूल भी तुमसे खुश नहीं हो सकते। बेशक, क्या बात है। इसलिए अपनी माँ और बाप को पहले खुश करो। माँ बाप का मकाम क्या है मैं तो उतने तफसील में नहीं जाता, सिर्फ इतना सुनो नौजवानों, इतना सुनो, ये धरती से पूछो, जमीन से पूछो, ए जमीन तू रहमतों का बिछौना क्यों बनी हुई है? तो जमीन कहेगी कि रब की रजा के लिए। आसमान तू रहमतों का शामियाना क्यों बना हुआ है? रब की रजा के लिए। ए सूरज तू निकल क्यों रहा है? रब की रजा के लिए। ए चांद तू चमक क्यों रहा है? रब की रजा के लिए। ए पानी तू बरस क्यों रहा है? रब की रजा के लिए। ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम आप 300 बरस रोते क्यों रहे? कहेंगे रब की रजा के लिए। ए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप आग में क्यों चले गए? कहेंगे रब की रजा के लिए। ए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आपके बाप हजरत इब्राहिम खलील ने चाकू आपके हुल्कुन पर रख दिया है, आपके आंखों में आंसू क्यों नहीं है? कहेंगे रब की रजा के लिए। ए इमाम हुसैन मैदान करबला में आपका जवान बेटा हजरत अली असगर की लाश तड़प रही है और यजीदी घोड़े उसे रोंद रहे हैं, आप उसे अपने आंखों से देख रहे हैं, लेकिन इमाम हुसैन की आंखों में आंसू नहीं है। पूछा आंसू क्यों नहीं है? तो कहेंगे रब की रजा के लिए। 6 महीने का बच्चा हजरत अली असगर, एक तीर ने उनकी जिंदगी को तमाम कर दिया है। इमाम हुसैन की आंखों को देखो तो आंखें बोल रही हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लेकिन आंखों में आंसू नहीं है। पूछा हुसैन से आंखों में आंसू क्यों नहीं है? कहेंगे रब की रजा के लिए। हजरत अब्बास अलमबरदार इमाम हुसैन के सौतेले भाई, उनके बाजू को काट दिया गया, दूसरे बाजू को भी काट दिया गया, पूरे जिस्म को तीरों से की बारिश से छलनी कर दिया गया है और इमाम हुसैन देख रहे हैं लेकिन आंखों में आंसू नहीं है। पूछा हुसैन से आंखों में आंसू क्यों नहीं है? कहेंगे रब की रजा, रब की रजा। सारी कायनात से पूछो, सब कहेंगे रब की रजा, रब की रजा, रब की रजा। रब से पूछो तो रब कहेगा मुझको तो मेरे मुस्तफा की रजा चाहिए, मुझको तो मेरे मुस्तफा की रजा चाहिए। आओ आओ नबी से पूछते हैं। नौजवानों सुनो, आओ नबी से पूछो या रसूल अल्लाह आपकी रजा किस में है? तो नबी इरशाद फरमाते हैं अगर तेरी माँ राजी है तो मैं राजी हो जाऊंगा और जिससे मैं राजी हो जाऊं उससे खुदा राजी हो जाता है। अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आप हजरात को अपने माँ बाप की इज्जत की तौफीक अता फरमाए। और एक ऐलान सुन लीजिए, मरकजी इदारा शरिया तहरीक बेदारी, ये जिली इस्लाह और मुआशरा कॉन्फ्रेंस की शक्ल में इंशाअल्लाह ताला मार्च में ये होगा और जगह जगह ये कॉन्फ्रेंस होगी। और मौलाना हसनैन रजा साहब ने बतलाया
ये पूरे इलाके के उलमा मुत्तहिद हो चुके हैं सुभान अल्लाह, और वाह वाह मुत्तहिद वाह। होकर इन लोगों ने इदारे शरिया के तहत तहरीक बेदारी में हिस्सा लेने का वादा किया है। सुभान अल्लाह, वाह आप वाह। इनका हर जगह में खैर मकदम कहेंगे और हर जगह में उलमा का साथ देंगे। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं इन इलाके के तमाम उलमा को जो इदारे शरिया के तहत रहकर तहरीक बेदारी में उनका साथ दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन उलमाए किराम के साए को हम सब पर दराज से दराज तर फरमाए। और ये आलिम बेदारी कॉन्फ्रेंस में आप इसराए मुआशरा बेदारी कॉन्फ्रेंस में आप जरूर इनका साथ दें। ये मार्च में ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जगह जगह कॉन्फ्रेंस होगी, उलमाए किराम इंशाअल्लाह शरीक रहेंगे। अल्लाह ताला हम लोगों को इसमें भी शिरकत की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।